एक छोटे से गांव से एक छोटे से गली से निकल के एक लड़का जो है वैज्ञानिक बन जाता है। और कौन कहता है कि पढ़ाई करने के लिए सफलता पाने के लिए लोगों को शहर जाने की आवश्यकता है। बता दें कि यहाँ एक छोटे से घर से एक छोटे से गली मोहल्ले से निकल के समस्तीपुर का एक लड़का जो है असिस्टेंट साइंटिस्ट बन जाता है, वैज्ञानिक बनने की राह पे है। तो मेरे साथ अभी है दिव्यांश और इन्होंने ये सफलता पाई है और इनसे अभी हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से कौन सा कोर्स किए हैं जो इनको ये सफलता मिला है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है दिव्यांश जी। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई सर कि आप यहाँ पे आए और मुझे इस काबिल समझा। देखिए, काबिल तो आप हम नहीं आपको समझ रहे, पूरा भारत देश समझ रहा है, क्योंकि आप एक छोटे से विद्यापति नगर से निकल के पूरा समस्तीपुर और पूरा बिहार का नाम जो है आप रोशन, क्योंकि भारत में आपको फर्स्ट रैंक आया, सही है ना जी? एससी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आया है, वो मेरे ट्रेड में फर्स्ट रैंक आया है। और आप वैज्ञानिक बनने की राह पर है। जी सर, आगे तो वैज्ञानिक बनने की ही सोच है, आगे मेहनत करेंगे और वैज्ञानिक बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसे बहुत सारे युवा जो है आपका वीडियो मेरे बिहार जूम के माध्यम से देख रहे हैं, तो उनको जानने का इच्छुक मतलब जानने के इच्छुक होंगे कि आप कौन सा कोर्स किए हैं, कहाँ से पढ़ाई किए, तो थोड़ा सा बताइए कि आपका स्टार्टिंग जो पढ़ाई है कहाँ से हुआ है। सर, मेरी स्टार्टिंग पढ़ाई जो है वो गांव से ही हुई है बेसिकली, और मैंने गांव से ही सरकारी स्कूल से मैंने अपने गांव से मिडिल स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद फिर मिडिल स्कूल से पढ़ाई की है आप? जी। अरे, लोग कहता है कि जो है सो प्राइवेट स्कूल से पढ़िए, इंग्लिश स्कूल से पढ़िए, तब आप सक्सेस कीजिएगा। आप मिडिल स्कूल से पढ़ाई किए? नहीं सर, ऐसा तो मेरा मानना नहीं है। मैंने मिडिल स्कूल से ही पढ़ाई किया है और मेरी हाई स्कूल की भी शिक्षा मैंने अपने विद्यापति धाम की स्कूल से ही, हाई स्कूल से लिया, सरकारी विद्यालय से। और इंटरमीडिएट मैंने उगन त्रिवेणी कॉलेज से चमथा से किया है। उसके बाद आगे की पढ़ाई मैंने 2 साल का एक एक्ट अप्रेंटिस रेलवे में होता है, एज ए फ्रेशर मैंने चेन्नई ज्वाइन करके वहाँ से एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स किया। उसके बाद मैंने 1 साल एज ए बेंगलोर में 1 साल एज ए जूनियर टेक्नीशियन मैंने वर्क किया। तब जाके ये इनके लिए भाभा एटॉमिक में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए मुझे योग्य माना गया। मतलब भाभा एटॉमिक इसरो कह सकते हैं, या भाभा एटॉमिक अलग हुआ? इसरो अलग डिपार्टमेंट है, भाभा एटॉमिक सेंटर अलग है। वो परमाणु के संबंध में कार्य करती है, इसरो सैटेलाइट के संबंध में, मतलब अंतरिक्ष के संबंध में। परमाणु विभाग में आप मतलब एंट्री करने वाले हैं, ये कह सकते हैं? जी, हाँ, परमाणु विभाग में एंट्री करने वाले हैं जी। तो इसका मतलब एग्जाम कहाँ से आपको ये मिला जानकारी जो ये एग्जाम देना चाहिए तो इसमें हम सफलता पाएंगे, या कैसे कैसे मेहनत की है? सर, ये बेसिकली हम जब आईसीएफ ज्वाइन किए थे, तो आईसीएफ भी एक तरह का रिसर्च सेंटर ही है। वहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड या मटेरियल से रिलेटेड मतलब दिन पे प्रतिदिन वहाँ पे रिसर्च होता है। तो वहाँ पे सेमिनार वगैरह में वहाँ पे इसरो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट भी वहाँ आया करते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को सेमिनार में कलीग के तौर पे आया करते थे। तो वहाँ से उनसे इंटरेक्ट हुआ। इंटरेक्ट होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर, आप लोग इस पद पे पहुंचे, इसके लिए तो बहुत पढ़ाई किए होंगे, आप तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे। तो उनमें से मुझे कुछ सर मिले जो गांव से निकले थे। उन्होंने बताया कि नहीं, हम छोटे स्तर से भी बड़े स्तर पे जा सकते हैं। अगर मेरा सही समय पे मेरा छूट रहा है तो हम आगे भी उसको कवर कर सकते हैं। मतलब मिडिल स्कूल में हिंदी मीडियम पढ़ के भी हम लोग सफलता पा सकते हैं? लोगों के दिमाग में ये अभी नहीं है। नहीं सर, जरूर पा सकते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या इसरो ऐसी संस्था है जो आपको वो मस्त हर स्टूडेंट को तलाश करती है, बाकी निखारने का काम वो खुद करती है। अच्छा, वो खुद मतलब ट्रेनिंग देके आपको निखार देंगे? जी सर, ऐसा ही है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग पोस्ट ही ऐसा है कि 2 इयर्स से लेके 10 इयर्स के बीच में वो पूरा मेरे ऊपर खर्च करेगी सरकार, और खर्च करेगी, जिसके लिए मुझे वहाँ पे अभी 6.5 लाख का बॉन्ड भी भरना होगा। इन केस में 2 साल के अंदर में मैं ये पोस्ट छोड़ता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट को 6 लाख रुपया वापस भी करना होगा। अच्छा, अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 6 लाख रुपया वापस करना होगा, और नहीं छोड़ते तो सरकार आप पे 10 लाख रुपया खर्च करेगी? 10 लाख कितना खर्च करेगी उसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, उसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब आप जब तक मतलब तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक सरकार आपके ऊपर खर्च करेगी? जी सर, उसमें एसटीपीटी एग्जाम होता है। वो एसटीपीटी एग्जाम जब 3 अटेम्प्ट होता है, 3 अटेम्प्ट साइंटिस्ट बनने के लिए, अगर वहां तक वो बीटेक, डिप्लोमा, बीटेक ये सब का खर्चा उठा के वहां से अगर 3 अटेम्प्ट में मैं नहीं पास करता हूँ तो नॉर्मल डिपार्टमेंटल प्रोसीजर चलेगा। अगर 3 अटेम्प्ट में पास हो जाते तो वो साइंटिस्ट आराम से बन जाएंगे। अच्छा, तो आपका जैसे उसमें चले गए तो फिर आपका मानदेय क्या होगा, सैलरी क्या होगी? अभी तो स्टाइपेंड मिलेगा मुझे 24,000।
24,000 आपको सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा जी और सैलरी क्या रहेगा? सैलरी अभी 2 इयर्स, क्योंकि वहाँ पे 6 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग है और 1.6 ईयर प्लांट ट्रेनिंग है, जहाँ पे साइंटिस्ट के साथ रह के उनके साथ उनके काम में हमें हेल्प करना, उनके साथ सीखना है। अच्छा एक बात बताइए, आप पढ़ाई कितना घंटा करते थे? पढ़ाई सर मेरा 14 से 15 घंटा, और कभी कभी एग्जाम के समय में तो सर 18 से 19 मतलब घंटा। 14 से 15 घंटा आप पढ़ाई करते थे और यही पढ़ाई करते थे? जी सर, यही बिस्तर है, जी। यही बिस्तर है, यहीं पे बैठ के पढ़ना, ये बिस्तर छोड़ना ही नहीं है अच्छा सर। आपको 10th में कितना नंबर आया था? सर 10th में हम ऑन एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, मेरा 66% आया था। 66%। इंटर में कितना आया था? इंटर में सर आपको बोलेंगे तो विश्वास नहीं होगा, इंटर में मेरा 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया था। 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में? पीसी फिजिक्स और मैथ में क्रॉस लग गया था सर। और उसके बाद मैंने सर ओपन से इंटर दिया। वो मेरा फैमिली इंटरली प्रॉब्लम था, वो मेरी बड़ी मम्मी को कैंसर हो गया था, उस वजह से 1 ईयर का ड्रॉप ट्रीटमेंट के लिए मुझे। मतलब आप देख सकते हैं कि इनको इंटर में जो है 2 बार क्रॉस लगा। बहुत लोगों का जो होता है मैट्रिक में थोड़ा सा कम नंबर आता है, इनको 66% आया, तो उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। इंटर में इनको 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, फिर भी हिम्मत नहीं हारा। बहुत लोग जो होते हैं देखते हैं कि अरे वो टॉपर हो गया, तो मैं बता दूं कि जो टॉपर होते हैं बिहार के जितने भी टॉपर स्टूडेंट है उसमें से मुश्किल से 1-2 स्टूडेंट ही सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि हम टॉपर हैं, और ये एवरेज स्टूडेंट है, और इन्होंने वो कर दिखाया जो टॉपर भी नहीं कर दिखाते हैं। इसके लिए मैं फिर से आपको एक बार बधाई देता हूं, क्योंकि आप गांव का ही नहीं, गांव समाज विद्यापति दलसिंह सराय समस्तीपुर और पूरे बिहार का नाम आप रोशन किए हैं। तो आप बताइए, जैसे बहुत सारे युवा आपको देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि सर मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और जब भी डिमोटिवेट हो तभी एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि आप पीछे क्या गलती कर रहे हैं जिसके वजह से आपको डिमोटिवेट होना पड़ रहा है। अच्छा आपके पापा क्या करते हैं? जी मेरे पापा रेलवे कर्मचारी हैं। अच्छा रेलवे में है, क्या काम करते हैं रेलवे में? रेलवे में वो अभी सीनियर टेक्नीशियन है। अच्छा सीनियर टेक्नीशियन है। और मम्मी क्या करती है? मम्मी मेरी शिक्षिका है। अच्छा सरकारी शिक्षिका है कि सरकारी प्राइवेट? शिक्षिका है, अच्छा। सरकारी विद्यालय में 1 to 5 में अभी है। आप कितने भाई बहन हैं? 2 ही भाई हैं। 2 भाई। आप बड़े हैं कि छोटे हैं? हम बड़े हुए हैं, एक अच्छा, छोटा है। आप बड़े हैं, तो फिर मतलब मम्मी पापा की तरफ से आपको कितना प्रोत्साहित किया गया इस काम के लिए? सर अनफॉर्चुनेटली दोनों जॉब में होने के कारण माता पिता के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता था, तो जो है सो मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ता था, बट उन्होंने जितना हो सका उसमें उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। मतलब मम्मी पापा ज्यादा देर आपको समय नहीं दे पाते क्योंकि जॉब में थे, एक उधर जॉब में थे, एक इधर जॉब में थे, और सरकारी जॉब जो होता है सो टाइमली जाना ही पड़ता है, तो इसलिए आपको खुद करना पड़ा। लेकिन मम्मी पापा का सहयोग आपको मिला फोन के माध्यम से, लेकिन सपोर्ट मिलता रहा आपको? हाँ वो मेंटली सपोर्ट तो उनका बहुत रहा ना, जब डिमोटिवेट होते थे, जब परेशान होते थे, तब तो उनका बहुत सपोर्ट रहता था कि हो जाएगा, तुम कर सकते हो, इस तो तरह अब हम चाहेंगे कि आपके पापा से जो है, उनका क्या नाम है पापा का, शुभ बताइए। पापा जी का श्री शशि भूषण जी, तो शशि भूषण पासवान जी से अब हम बात कराएंगे, इनके पापा जी हैं। और अभी हमारे साथ बिहार जूम के साथ जुड़ चुके हैं दिव्यांश जी के पापा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत सर बधाई है कि आपके लड़के ने वो कर दिखाया जो करने के लिए बहुत लोग सोचते रहते हैं सर। इसके लिए तो मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा जी कि आपने इतनी मतलब प्रोत्साहन आप बढ़ा रहे हैं। नहीं प्रोत्साहन सर, ये काम ही ऐसा किए हैं और आप लोगों ने करवाया है, इंक्रीज करके करवाया। तो आप सर बाहर रहते थे? मैं वेस्ट बंगाल में रेलवे में कार्यरत हूँ टेक्नीशियन के पोस्ट पर जी। और रह गया समय तो ज़्यादा मैं दे नहीं पा रहा हूँ, और ये खुद सेल्फ इनके इस कॉन्फिडेंस इसके अंदर बहुत ही काफ़ी है जी। तो हम लोग भी फ्री रहते थे कि जो भी अपना कर रहा है, मतलब लड़का मेहनत कर रहा है इसलिए आप फ्री रहते थे, ये सक्सेस करेगा शुरू से ही आपको लग रहा था। और मैडम आपकी कहाँ जॉब करती है? मेरी मैडम आपकी राजकीय मध्य विद्यालय आपकी हरपुर बोचा में मिडिल करती है जॉब। अच्छा जब रिजल्ट आया था उस समय आप कहाँ थे, कैसे जानकारी मिला कि जब मेरा बेटा जो है पूरा भारत में फर्स्ट है? रिजल्ट जब आया तो मैं यही था कि मेरे घर में 22 तारीख को मैरिज था। अच्छा शादी था? और 21 तारीख को ही इसका रिजल्ट आउट हुआ। 21 तारीख को आया था। तो आप कहाँ थे उस समय? हम सर वही शादी में टेंट का सामान ढो रहे थे। शादी में टेंट का सामान धो रहे थे, ठीक है। हाँ तभी दोस्त का कॉल आया कि दिव्यांशु तुम ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं कहा मेरे साथ प्रैंक हो रहा है, तो ऐसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1 आ गए हो ट्रेड में। तो अब सर लोग का भी कॉल आने लगा सारे तरफ से,
फिर रिजल्ट हमको विश्वास नहीं हो रहा था, तो हम अपने चचेरा भाई को बोले रिजल्ट देखो। मतलब डर से आप नहीं देखे, जो मतलब हुआ कि नहीं हुआ, धक धक कर रहा था दिल नम ना। हाँ, वही थोड़ा था कि इससे पहले सर मेरा 2 DRDO में 0.50 से फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं रहा था। इसरो में मेरी गलती की वजह से DV में मैं छट गया था, उसमें टॉप फर्स्ट पे रैंक पे रन कर रहे थे, लेकिन DV में छट गए थे। तो वो डर लगता है कि नसीब इस बार भी कहीं मेरे साथ धोखा ना कर दें, तो वो था। तो बोले इस बार नहीं देखना है, कोई देख के बताओ, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर आगे देखेंगे। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया तो अभी तक कितने लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं? मतलब समाज के लोग या कोई मुखिया जी और भी जो प्रतिनिधि है, कितने लोग आए हैं? सर अभी तो समाज के लोगों में सारे लोगों से बधाई मिल रही है। देखिए, मेन होता है क्या, जो बहुत लोगों को जो है, बहुत लोग आपको बधाई देना चाहते हैं, लेकिन आपका एड्रेस जो है उनको नहीं मिला है। एड्रेस ही नहीं लोग को। आपके गांव में अभी हम आए थोड़ी दूर पहले, तो बहुत लोग को पता है कि हाँ साइंटिस्ट बना है, मेरे यहाँ का बना है, गर्व से बोल रहे थे, लेकिन आपका एड्रेस उनको नहीं पता था। यहाँ कम ही रहते हैं। आप तो जॉब में रहते तो यहाँ रहना संभव है नहीं, लेकिन ये तो रहते हैं। हाँ, ये रहते हैं तो उतना मतलब बाहर में इनका तो रिलेशन है नहीं, जी। अपना पढ़ाई से रहना और कुछ सीमित ही दोस्त बंधु अच्छा, है। ये सब जो हम देख रहे हैं यहाँ सर्टिफिकेट जो टांगा हुआ है, ये किनका है? आप ही का है? मेरा ही है। ये 2 इयर्स अप्रेंटिस के दौरान मैंने ये सब फर्स्ट प्राइज। अच्छा, ये सारा जो है देख सकते हैं, ये एवरेज, ये स्टूडेंट जो है एवरेज थे इंटर तक। मैट्रिक में 66%, इंटर में एवरेज स्टूडेंट। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सब जो है फर्स्ट प्राइज का यहाँ पे है, यहाँ पे सर्टिफिकेट टांगा हुआ है। सवारी डिब्बा कारखाना किस किस चीज में है हमको वहाँ पे दिया गया। ये जो देख रहे हैं इंटरनल कोच फैक्ट्री, उसमें भी मिला आपको? ये सारा इंटरनल कोच फैक्ट्री अच्छा, का। ये थोड़ा सा यूनिक, डॉक्टर अंबेडकर इंटर, ये क्या है सोसाइटी? ये ऑर्गेनाइज करवाती है वहाँ। टोटल जो ऑर्गेनाइज यही करवाते हैं। हाँ। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आपको सफलता पाने के लिए टॉपर ही होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है मैट्रिक में थोड़ा सा कम नंबर आता है, उसी समय उनका जो है दिल टूट जाता है, हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है। मैट्रिक में कम नंबर आए, इंटर में कम नंबर आए या ग्रेजुएशन में आए, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत बना के रखना। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। मैं इनके सामने, इनके मुंह के सामने बोल रहा हूँ कि ये जो थे, ये खुद बोल रहे हैं कि मैट्रिक में हमको 66% आया। सही है ना? जी सर। और इंटर में एवरेज था। हाँ। इंटर में एवरेज था। इंटर में सर मैं फेल हो चुका था। इंटर में फेल भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी ये असिस्टेंट साइंटिस्ट में पूरे भारत में नंबर 1 रैंक लाए हैं। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ाई करते रहना है, मेहनत करते रहना। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश स्कूल में ही पढ़े, सफलता जो आपको है हिंदी मीडियम में भी आता है। तो मिलेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो इसी तरह के कुछ रोमांचक वीडियो के साथ।